सर, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की है, तो ये कब से शुरू होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे और कहाँ से इसकी शुरुआत आप करने जा रहे हैं? देखिए, मेरे लिए आज का दिन बहुत ही अत्यंत खुशी का और संतोष का अवसर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को जो है आज शुरू करने के लिए देश के अंदर घोषणा की है। आपने पूछा कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, तो ये प्रोजेक्ट आज शुरू हो गया है और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। इसके लिए हम लोग कुछ समय से तैयारी कर रहे थे और इसके पहले फ़ेज़ के अंदर हमने 6 जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, दमन दीव है, दादर नगर हवेली है, पुडुचेरी है और इसी प्रकार से लक्षद्वीप है। इन 6 के अंदर फर्स्ट फ़ेज़ के अंदर हम लोगों ने तैयारी करके इसको एक प्रकार से लॉन्च कर दिया है। इसकी जो रजिस्ट्री है उसको ओपन कर दिया है और ये शायद आने वाले समय के लिए देश के इतिहास में स्वास्थ्य के और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, जिसको अचीव करना है, उसके नाते ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी हेल्थ के अंदर इसके कारण चेंज होगा। इसमें सारे देश के अंदर अभी तो ये जैसा मैंने कहा कि 6 यूनियन टेरिटरीज़ में शुरू करके अल्टीमेटली इसको सारे देश में रोल आउट किया जाएगा और इसके अंदर जो सारे देश के अंदर जो पेशेंट्स हैं, यानी कि देश के जो हमारे नागरिक हैं, उनका जो है एक हेल्थ आईडी जो है बनेगा। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनका जो है डिजी डॉक करके जो है उनकी डॉक्टर्स की जो है एक प्रकार से रजिस्ट्री बनेगी और फिर हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ की रजिस्ट्री, यानी जिसमें कि अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स के लेबॉर्ट्रीज़ हैं, डॉक्टर्स की क्लिनिक्स हैं और ये सारा कुछ जो है सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स को मिला के ये सारा कुछ इसके लिए बहुत व्यापक पैमाने पर तैयारी पिछले काफ़ी समय से हम लोगों ने की है और आज ये देश के अंदर लॉन्च हो गया है। आप जानते हैं कि पिछले समय के अंदर टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस को भी हम लोगों ने लॉन्च किया देश में और आने वाले समय में टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी, ये जो कंसेप्ट्स हैं, इनके साथ भी इसको अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। टेलीमेडिसिन के ऊपर तो ऑलरेडी देश के अंदर लगभग 23 स्टेट्स को पार्टिसिपेट करके पिछले दिनों हमने सबके साथ कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज के बड़े से बड़े डॉक्टर और हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर जो डिलीवरी हो रही है हेल्थ सर्विसेज की, उन लोगों के साथ, यानी बेस्ट पॉसिबल एडवाइस का और जो ग्रास रूट लेवल पर जो रिसिपिएंट है हेल्थ सर्विसेज का, उसके साथ कनेक्ट का काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अलग अलग पैमाने पे डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू पेशेंट, उसके अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और हम लोगों का आने वाले समय में ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और इंडिविजुअल लोगों के डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, और इसके कारण शायद जो अल्टीमेट जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के गोल को शुरू करने के लिए आयुष्मान भारत शुरू किया गया था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क्रिएशन हुआ। अब ये सब प्रकार के डाटाज़ अब जब ये डिजिटली स्टोर होंगे, इनका एक्सेस सबको इजीली उपलब्ध होगा, तो डॉक्टर्स के लिए भी किसी मरीज़ के लिए बेस्ट पॉसिबल जो एडवाइस है उसको देना उस डाटा के आधार पर वो और ज़्यादा आसान होगा, लोगों के लिए ये अफोर्डेबल होगा, थॉरोली कॉम्प्रिहेंसिव होगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो आने वाले समय में रिसर्च के पैरामीटर्स हैं, जब अगर आप कल्पना करिए कि देश के 135 करोड़ लोगों का जो डाटाज़ है बीमारी के बारे में और उनके बारे में जो भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध होंगी, तो बहुत सारी बीमारियों का प्रेवलेंस, बीमारियों के संदर्भ में हमें कैसे आगे क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, ये आगे फ्यूचर के अंदर इन सब दिशाओं के अंदर भी हमारा जो है काम बढ़ेगा। तो अभी हमारा सोच ये है कि
ये 6 यूनियन टेरिटरीज से काम को शुरू करके अगले कुछ महीनों के अंदर इसको देश भर में हम रोल अप करेंगे। और जो हमारा नीति आयोग है वो जो स्टेट्स की परफॉर्मेंस को भी जज करता है, उसके पैरामीटर्स में भी जो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, इसके अंदर जो स्टेट्स के जुड़ने का काम है और इसके लिए हम फैसिलिटेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको हम लोग पैसा देंगे। सारी जो भी टेक्निकल गाइडेंस है, ट्रेनिंग है, सपोर्ट है, ये सारे चीज़ों को करके हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य का जो एक हमारी कल्पना है कि एक ऐसा एक टेक्निकली अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट देश में खड़ा हो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ हम लोग धीरे धीरे और ज़्यादा प्रभावी ढंग से बढ़ें, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इसके माध्यम से। डॉक्टर साहब एक छोटा सवाल बताइए कि क्या कार्ड होगा इसका और क्या ये कंपलसरी होगा या नहीं? देखिए, ये कंपलसरी तो अभी नहीं हो सकता, लेकिन इसको जैसे जैसे लोगों को इसका लाभ समझ में आएगा, नंबर 1 ये एक्टिविटी तो वॉलंटरी ही हो सकती है, और दूसरी बात यह है कि लोगों की कंसेंट के बगैर उनके रिकॉर्ड्स को जो है कोई किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर पूरी तरह से जो है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी काम अपने हाथ में स्वयं आह्वान करके लिया, आप अगर याद करें 2014 में जब उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की थी तो कितना कठिन लगता था। आज देश में लगभग 100% लोगों के पास जो है वो बैंक का खाता हो गया है, सबको पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, करोड़ों टॉयलेट्स बन गए हैं। जो कुछ ही गांवों के अंदर या कुछ पंचायतों के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर था, आज वो 1.5 लाख पंचायतों तक पहुंच गया, एक गांव तक पहुंचने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़े आंदोलन के रूप में ये काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो सारी हेल्थ केयर डिलीवरी में अफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, ये सारे कंपोनेंट्स स्ट्रेंथन होते जाएं और हम बहुत तेज़ी से हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ें, ये इसका लक्ष्य है। अभी हमारा ये है कि छोटे से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम वी आर थिंकिंग बिग, और आने वाले समय में इसको हम बहुत तेज़ी से स्केल अप करेंगे। सर, एक छोटा सा बस सवाल कि जो यूटीज़ के लिए जो जिनका नाम आपने गिनाया 6, वहाँ पे सबसे पहले शुरू करने के पीछे क्या रीज़न है? देखिए, कोई भी एक बड़ी स्कीम होती है तो उसको एक पायलट के रूप में विकसित किया जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए जब हमने भारत को पोलियो मुक्त करने का सपना देखा था, तो हमने उसको पायलट को दिल्ली में सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट करके 1994 में दिखाया। और जब उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और दिल्ली में हमने ये दिखा दिया कि एक एक बच्चे को उसकी माँ के साथ पोलियो केंद्र पर ले जाया जा सकता है, तो वो सारे देश में भी रेप्लिकेट हो गया। सारे देश में ही नहीं रेप्लिकेट हुआ, वो सारे साउथ ईस्ट एशिया में रेप्लिकेट हो गया। अब बाद में वो इतना बड़ा अफ्रीका में आंदोलन बन गया। तो कोई भी बड़ी स्कीम है उसके लिए एक सफल पायलट डेवलप करना, और फिर उस पायलट के आधार पर जो भी उसमें अनुभव आएंगे, जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स समय समय पे करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें करके, और मैंने कहा कि कुछ ही महीनों के अंदर जो है इसको सारे देश के अंदर हम रोल आउट करेंगे। उसके लिए साइमल्टेनियसली तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आज अभी हमने जैसे 6 स्थानों के लिए जहां पर मैंने कहा वहां के लिए रजिस्ट्रीज़ वगैरह ओपन हो गई हैं। अब कोई अपना हेल्थ आईडी जो है एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर जाकर जो है एक उस पर वेबसाइट पे जाके जो है सीधा अपना आईडी लोग बनाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर्स अपने को रजिस्टर करना शुरू कर सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। जैसे जैसे ये आज तो सिर्फ अभी सुबह प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसकी और विस्तृत जानकारी मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का हर व्यक्ति इस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का, इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पार्ट बनने में बहुत उत्सुकता से और बहुत उत्साह से भाग लेगा। ठीक है, थैंक यू।